Hello everyone, I am your educator Navid Patel. A very warm welcome to all of you on my channel Designer Gene. In this video, we are going to talk about our next topic जिसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये हमारे लिए काफ़ी कॉमन टर्म हो चुकी है आज, क्योंकि हम हमारे स्कूल डेज से इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं, राइट. तो आज हम वही चीज़ों को उसके थोड़ा डिटेल मैनर में एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन को ही अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, बायो मेम्ब्रेन. तीनों भी एक ही नाम है जो कि आपके जो कि दर्शाता है सेल मेम्ब्रेन को ही, ठीक है. तो सबसे पहला पॉइंट है, इट इज़ अ मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन ऑल द सेल्स. जितने भी सेल हैं उनमें सभी में ये प्रेजेंट होती है और ये सबसे वाइटल रोल प्ले करती है सेल में. ओके, अब जैसा कि सेल, एज यू नो कि सेल इज एन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ. विदाउट सेल लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती. ठीक वैसे ही विदाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कोई सेल एग्जिस्ट नहीं कर सकता. ओके, it act as a barrier to separate outer environment of the cell from the inner environment of the cell. देखिए बेटा कि इसमें क्या होता है कि ये सेल मेम्ब्रेन क्या काम करती है कि वो सिर्फ जो होता है, सपोज करो कि भाई ये सेल है और ये सेल है, ठीक है, और ये सेल का क्या है, इनर इन्वायरमेंट है, राइट, और ये क्या है, आउटर इन्वायरमेंट है. तो इनर इन्वायरमेंट को हम बोलते हैं इंटर सेल्यूलर इन्वायरमेंट और बाहर को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर इन्वायरमेंट. ये है एक्स्ट्रा सेल्यूलर इन्वायरमेंट और ये क्या है, इनर यानी इंट्रा सेल्यूलर इन्वायरमेंट, राइट. अब देखिए बेटा कि ये जो आपको ये जो लाइन दिख रही है, दैट इज कॉल्ड एज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, राइट. तो ये क्या काम कर रही है कि इनर के इन्वायरमेंट को आउटर इन्वायरमेंट से सेपरेट करने का काम कर रही है, एक बैरियर जैसा काम कर रही है कि वो जो आउटर जो इन्वायरमेंट है उसको सेपरेट कर रही है फ्रॉम द इनर इन्वायरमेंट से. अब जहाँ पे इनर इन्वायरमेंट से मुराद, जैसा आप लोगों को सभी चीज़ें पता है, इन यूकैरियोटिक सेल के हमारे जो इंटरसेलुलर इन्वायरमेंट अगर बात करें हम, सेल के अंदर की अगर बात करें हम, तो वहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज एंड एक्सेट्रा, राइट. तो इन सबको सेपरेट करने का काम करती है. अगर सपोज अगर कभी हम जस्ट इमेजिन कि अगर कभी सेल मेम्ब्रेन ना होती तो कोई सेल ना होता, और सेल नहीं होता तो आपका आज कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं होते, राइट. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज एन आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द ऑल एनिमल सेल. जितने भी एनिमल सेल है बेटा, उसका जो आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है वो होती है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, राइट. बट द प्लांट, फंजाई, बैक्टीरिया, इनकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो होती है सेल वॉल, ठीक है. इनकी आउटर मोस्ट कवरिंग कौन सी होती है, सेल वॉल होती है. अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होती है कि वहाँ पर, ये क्वेश्चंस आपके सभी के माइंड में आया होगा कि भाई अगर कभी प्लांट सेल वॉल में, जो प्लांट है, एनिमल है, फंजाई है और बैक्टीरिया है, ठीक है. अब एनिमल का तो समझ में आ गया हमको कि भाई आउटर मोस्ट कवरिंग होती है एनिमल की, बट प्लांट, फंजाई, बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया में जो होता है सेल वॉल होती है सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग, राइट. तो क्या इसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है? बिल्कुल इसमें सेल मेम्ब्रेन होती है, आप सही सोच रहे हो. बट ये कहाँ पे होती है, सेल मेम्ब्रेन के सेल वॉल के अंदर होती है, सेल वॉल के इनर साइड से प्रेजेंट होती है. इसके बाद में थिकनेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अबाउट 75 एंगस्ट्रॉम. इसकी जो थिकनेस होती है हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की और सेल मेम्ब्रेन की, वो होती है 75 एंगस्ट्रॉम की. अब इसके बाद में हम इसका कंपोजिशन देखेंगे कि किससे बनी है, और इसके अलावा हम इसमें फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल जो है हम वो भी डिस्कस करेंगे. ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम उसका कंपोजिशन देखेंगे, उसके बाद में हम फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल देखेंगे, राइट.
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर आपको बता दूं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो मेनली दो चीज़ों से बना है सिर्फ। तो सबसे पहला आता है लिपिड और दूसरा आता है प्रोटीन और तीसरा आता है कार्बोहाइड्रेट। देखो बेटा, जो सबसे ज़्यादा मोस्ट अमाउंट में जो रहता है वो रहता है लिपिड और प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट जो है बेटा वो फ्री फॉर्म में नहीं पाया जाता। फ्री फॉर्म से मतलब ये था कि वो रहेगा, प्रेजेंट रहेगा, बट आइदर अटैच्ड विद द लिपिड और आइदर अटैच्ड टू द प्रोटीन। एक सेपरेटली वो ऐसा मतलब उसमें सेपरेटली नहीं होता है, वो किसी ना किसी के साथ में क्या होता है, अटैच्ड होता है। ओके, तो चलिए बात करते हैं पहले लिपिड्स की। तो लिपिड्स जो होते हैं, देखिए बेटा, लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जो है, ये जो हर जितने सारे सेल्स जो होते हैं वो हर सेल टू सेल जो है इनका कंपोजिशन वेरी करता है। ठीक है, मैं एग्जांपल अगर आपको बताऊँ अगर से, तो मैं अगर कभी एक ह्यूमन आरबीसी की अगर बात करूँ मैं, तो ह्यूमन आरबीसी में प्रोटीन लिपिड जो है वो 40% प्रेजेंट होते हैं और प्रोटीन जो है वो 52% प्रेजेंट होते हैं, राइट। और उसके बाद में देखो बेटा कि अगर कभी मैं एक ऑन एन एवरेज कंपोजिशन अगर मैं आपको बताऊँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, कि लिपिड जो होते हैं वो 40% होते हैं। और लिपिड्स कौन से होते हैं उसमें, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल एंड ऑल दैट थिंग। उसके बाद में फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल एंड ग्लाइकोलिपिड्स, ये सारा मिला के 40% ऑन एन एवरेज कंपोजिशन होता है एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। उसके बाद में आता है प्रोटीन का। प्रोटीन जो होता है 58 to 59% जो होते हैं वो ऑन एन एवरेज प्रोटीन पाए जाते हैं। और ये ऐसे प्रोटीन होते हैं जो रिच होते हैं आर्जिनिन एंड लाइसिन इस अमाइनो एसिड से। मतलब जो जनरली जो आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाने वाले जितने प्रोटीन्स होंगे बेटा, वो जनरली जो होंगे आर्जिनिन और लाइसिन इस अमीनो एसिड से ही बने होते हैं। मतलब उसमें सबसे ज़्यादा ये दो ही अमीनो एसिड पाए जाते हैं। और कार्बोहाइड्रेट 1 से 2% जो है ये आपको देखने को मिलेगा। तो अब बात करते हैं लिपिड्स की। बेटा लिपिड्स क्या है, तो लिपिड्स सबसे पहले आपको एक बात समझना है कि लिपिड्स क्या होता है, कि लिपिड्स एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो फैटी एसिड और अल्कोहल से बना हुआ एक प्रोडक्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, लिपिड्स कहते हैं। तो किससे बनता है ये, फैटी एसिड, मैं यहाँ पे छोटा सा लिख देता हूँ, फैटी एसिड एंड प्लस अल्कोहल। ठीक है, अब अल्कोहल जो है वो अल्कोहल पे डिपेंड करता है कि ग्लिसरॉल हो सकता है, स्पिन जो साइन हो सकता है, वो डिपेंड करेंगे बेटा। ठीक है, तो बट जो लिपिड्स है, लिपिड किससे बना होता है, फैटी एसिड एंड अल्कोहल से बना होता है। बट इन केस ऑफ आवर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं फॉस्फोलिपिड्स के, राइट। फॉस्फोलिपिड पाए जाते हैं। मतलब जो आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन जहाँ पे भी आप, मतलब जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आप जब स्टडी करते हो तब आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो लिपिड्स पाए जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो लिपिड कौन से होते हैं, फॉस्फोलिपिड होते हैं। जस्ट इसके ऊपर आपको कुछ नहीं करना है, अल्कोहल के साथ में एक फॉस्फेट जोड़ दिया आपने, तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड का कुछ स्ट्रक्चर जो है, फॉस्फोलिपिड जो है वो एम्फीपैथिक इन नेचर होता है। क्या होता है, एम्फीपैथिक इन नेचर होता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है बेटा, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वाले इस वाले पार्ट को हम कहते हैं फॉस्फेट हेड, जो कि नेचर में हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है। हाइड्रोफिलिक इन नेचर मीन्स they are the water loving molecule, they are the water loving molecule। और उसके बाद में ये जो टेल, इसको हम कहते हैं टेल्स। तो टेल जो है, टेल जनरली किससे बनी होती है, फैटी एसिड की चेन होती है वो, ठीक है। और फैटी एसिड की चेन होती है और वो कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है। हाइड्रोफोबिक मीन्स वाटर हेटिंग मॉलिक्यूल। मतलब हमारी जो फॉस्फोलिपिड है वो एम्फीपैथिक इन नेचर है। एम्फीपैथिक का मतलब हाइड्रोफिलिक भी और हाइड्रोफोबिक भी है। गॉट दिस पॉइंट। नेक्स्ट, अब देखिए आप लोगों ने ये भी एक चीज़ आपने सुना होगा कि जो फॉस्फोलिपिड होता है वो बाइलेयर होता है। फॉस्फोलिपिड कैसा होता है, सॉरी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो कैसा होता है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर इन नेचर होता है। तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का नेचर आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा कि जो हाइड्रोफिलिक वाला जो हेड वाला जो पार्ट है वो एकदम आउटसाइड से रहेगा और जो आपके टेल वाला पार्ट है वो एक दूसरे के इस साइड से इस तरह से कुछ आपको वहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो ये वाला रीजन को हम क्या कहेंगे, इस वाले रीजन को कहेंगे हम हाइड्रोफोबिक और इस वाले रीजन को हम कहेंगे हाइड्रोफिलिक इन नेचर।
राइट। तो देखो बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो होती है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है इसे। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहा जाता है इसे, कि किसको, मतलब वो उस पर डिपेंड करता है कि वो किसको अंदर आने देंगे और किसको बाहर जाने देंगे, राइट। जैसा कि ऑक्सीजन इजीली पास हो सकता है, राइट। तो ये हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक होगा, इसके बाद में हम बाद में बात करते हैं। तो अभी बात करेंगे हम प्रोटीन की। प्रोटीन जो होते हैं, प्रोटीन कितना होता है, 52% आपके प्रोटीन इसमें देखने को मिल सकते हैं, राइट। मतलब ये मैं जो बताया आपको 52% जो है ये आरबीसी का है जनरली। और प्रोटीन्स किससे बने होते हैं, प्रोटीन, व्हाट इज मीन बाय प्रोटीन, प्रोटीन आर नथिंग बट अ लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड इज कॉल्ड एज द प्रोटीन, राइट। अब प्रोटीन जो आपको स्पेशली आपके लिए ये की पॉइंट जैसा वर्क करेगा बेटा, कि जो आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन होता है वो सबसे ज़्यादा कौन से जो अमीनो एसिड होते हैं उस प्रोटीन में, तो वह आपके लिए है आर्जिनिन एंड लाइसिन। दे आर रिच इन आर्जिनिन एंड लाइसिन। गॉट दिस पॉइंट? चलो ओके। अब एक बात मैं फिर से एक बार कार्बोहाइड्रेट को एक बार बता दूं आप लोगों को, कार्बोहाइड्रेट कभी भी फ्री फॉर्म में नहीं होगा। कार्बोहाइड्रेट ऑलवेज आर प्रेजेंट इन द, दे आर अटैच टू द लिपिड, आइदर दे आर अटैच टू द प्रोटीन। और जिससे भी वो अटैच होता है उसे हम क्या कहते हैं, सपोज करो कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो लिपिड से जुड़ा हुआ है, तो उससे हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोलिपिड कहेंगे। अगर कभी यही कार्बोहाइड्रेट अगर प्रोटीन से जुड़ा है तो उसे हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे। हमारा फ्लूइड मोजाइक मॉडल, देखिए बेटा, इसको समझाने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारे किस्म के मॉडल्स पेश किए, ठीक है, बहुत सारे किस्म के मॉडल पेश किए, बट एक भी एक्सेप्टेड नहीं किया गया। तो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड किया जाने वाला जो मॉडल था वो मॉडल था फ्लूइड मोजाइक मॉडल, जो कि हमारे दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था साइंगर एंड निकलसन, जिन्होंने 1972 में इस मॉडल को प्रपोज किया और इस मॉडल को लॉन्च किया, ओके। और उसके बाद में वो किस तरह से उन्होंने बताया कि किस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। अब देखिए बेटा, फ्लूइड मोजाइक मॉडल, फ्लूइड का मतलब क्या होता है, फ्लूइड का मतलब किसे कहते हैं हम, कि जो उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सारे के सारे फ्लोट करते हैं, राइट। तो इसका मतलब होता है फ्लूइड। और उसके बाद में मतलब उसके बाद में आता है मोजाइक। मोजाइक का मतलब होता है, वहाँ पे मोजाइक बोले तो एक अरेंजमेंट का नाम है बेटा, जहाँ पर मतलब मोजाइक आ गया, इसका मतलब वहाँ पर कोई भी जो इरेगुलर इन शेप जिसे हम कहते हैं, जैसा कि आपने देखा है बेटा, पहले पत्थरों की दीवार बनाई जाती थी, स्टोन्स की दीवार बनाई जाती थी। तो इसमें क्या होता था, जो वहाँ पे फिट आया वो पत्थर को वहाँ पे लगा देते थे और उसको ऊपर चढ़ाते थे, तो कोई एक रेगुलर शेप दिखती थी क्या, उसकी नहीं दिखती थी। तो उसी मतलब जिसकी रेगुलर शेप ना हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मोजाइक कहते हैं। तो अब देखिए बेटा, अब हम स्टार्ट करते हैं कि जैसा कि मैंने आपके सामने ड्रॉ किया है, आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है लिपिड बाइलेयर है, ओके। लिपिड की 2 लेयर होती है टोटल। और आप लोगों को मैंने यहाँ पे ये भी बताया है कि यहाँ पे क्या है, कोलेस्ट्रॉल होता है। जब भी कोलेस्ट्रॉल क्यों होता है बेटा, कोलेस्ट्रॉल एक्ट एज एन अ बफर जैसा काम करता है बेटा। जब भी हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तब ये उस सेल मेम्ब्रेन को कूल डाउन करने का काम करेगा, अगर कभी ठंडा होता है तो उसको क्या करेगा, गर्म करने का काम करेगा, लाइक अ बफर, ओके। उसके बाद में फिर हम बात करते हैं बेटा, जैसा मैंने आप यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट उस लिपिड पे लगा हुआ है, तो इसका मतलब वो लिपिड को हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोलिपिड कहेंगे। अकॉर्डिंग टू दैट मॉडल उन्होंने बताया कि लिपिड की बाइलेयर होती है एज यू नो, ठीक है। लिपिड के अंदर कोलेस्ट्रॉल देखने को मिल सकता है, ऑब्वियसली देखने को मिलेगा ही। फिर उसके बाद में जो है आपको कार्बोहाइड्रेट भी देखने को मिलेगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट डिपेंड करता है कि प्रोटीन के साथ में जुड़ा है या लिपिड के साथ में जुड़ा हुआ है। फिर उसके बाद में हम अब देखते हैं कि अगर यहाँ पे लिपिड के साथ में जुड़ा है तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। अब देखिए बेटा, यहाँ पे जो प्रोटीन जो होते हैं, प्रोटीन हमारे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन होते हैं वो टोटल डिफरेंट मतलब डिफरेंट टाइप से अरेंजमेंट होती है उनकी। जैसा कि अभी आप यहाँ पे देखिए कि एक ये जो प्रोटीन है वो प्रोटीन जो है दे आर इम्बीडेड इन द मेम्ब्रेन, वो मेम्ब्रेन के अंदर धसा हुआ है, मेम्ब्रेन के अंदर लगा हुआ है, राइट। तो इस टाइप के प्रोटीन को हम कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। क्या कहते हैं इसे हम, इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। क्यों इंट्रिंसिक कहते हैं, क्योंकि वो क्या है, दोनों बाइलेयर के बीच में लगा हुआ है, लाइक इस तरह से, तो उसे क्या कहते हैं हम, इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं, राइट। दीज आर द ऑल्सो इंट्रिंसिक प्रोटीन, ओके। उसके बाद में अब बात करते हैं हम
कुछ वहाँ पे ऐसे भी प्रोटीन्स होते हैं बेटा जो कि प्रोटीन मतलब जो लिपिड बाइलेयर के अंदर इम्बेडेड नहीं होते, वो कहाँ पे होते हैं, वो बाहर होते हैं। बाहर होते हैं मतलब ये इस तरह से, मतलब लिपिड, ये लिपिड की लेयर है और ये उसके बाहर से लगा हुआ है। ये प्रोटीन को, इस तरह के प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं और पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं। गॉट दिस पॉइंट? तो अभी देखिए कि जो आप लोगों को अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिख रहा है प्रोटीन का, मैंने प्रोटीन के ऊपर एक यहाँ पे क्या लगाया, एक कार्बोहाइड्रेट लगाया। तो अब इसको हम क्या कहेंगे, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे। तो दिस ऑल अबाउट फ्लूइड मोजाइक मॉडल। आप एज सिंपल एज दैट मैंने आप लोगों को काफ़ी इजी वे से समझाने की कोशिश की है कि इसमें होता क्या है, राइट। आप लोगों को कुछ याद नहीं रखना है, सिंपल से अगर आपको कहूँ तो आपको सिर्फ क्या याद रखना है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन याद रखना है, राइट। फॉस्फोलिपिड तो है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर इस तरह से कुछ अरेंज होती है। और उसके बाद में अब एक बात कि अब जैसा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, राइट। सेमी परमिएबल बोले तो किसको बोलते हैं कि वो सारे मॉलिक्यूल को अंदर आने की एंट्री इजाज़त नहीं देती है, वो उन्हीं मॉलिक्यूल को आने की इजाज़त देती है जिसकी उसको ज़रूरत होती है। लाइक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कैन पास द लिपिड बाइलेयर इजीली पास, मतलब पास कर सकता है। वाटर जो है, वाटर थ्रू ऑस्मोसिस जो है वो पार हो सकता है, ऑस्मोसिस के थ्रू वो मेम्ब्रेन के उस पार जा सकता है, उस पार बाहर आ सकता है। बट और कुछ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं कुछ डिफ्यूजन के थ्रू अंदर जाते हैं, कुछ जो होते हैं जैसे हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, राइट। और उसके बाद में कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं लाइक ग्लूकोज। अगर ग्लूकोज की अगर मैं बात करूँ तो ग्लूकोज जो है वो इसके लिए वो नॉन परमिएबल है, ग्लूकोज के लिए क्या है, वो नॉन परमिएबल है। तो वहीं पर ही क्या होते हैं, कुछ चैनल्स होते हैं, कुछ कैरियर्स होते हैं, तो कुछ पंप्स होते हैं। जैसा कि पंप्स, चैनल और कैरियर, ये कोई एक नई टर्म्स नहीं है बेटा, जो हम ये जो पढ़ रहे हैं ना इंट्रिंसिक प्रोटीन, ये वही है जो वो काम करते हैं, राइट। उसी के थ्रू वो आना जाना करते हैं, राइट। उसी के थ्रू अंदर जाएंगे बाहर आएंगे, ये सारी चीज़ें उसी के द्वारा ये चीज़ होती है। तो बेटा दिस ऑल अबाउट अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर कभी आपको कोई पॉइंट नहीं समझा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और अगर कभी आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ में। कीप योर सपोर्ट विथ मी। थैंक यू।